व्यूअर्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री की ये सबसे पहली वीडियो है और ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ी है और ट्रिग्नोमेट्री में जो चैप्टर नंबर 1 है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ये चैप्टर की ये पहली वीडियो है। आप अगर किसी भी डिप्लोमा कोर्स के फर्स्ट ईयर में हैं, पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है तो आपके लिए ये और आगे आने वाली जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस मैं बनाऊंगा वो सारी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो एक बार वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपको हेल्प मिले, और अगर आपको लगे कि आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल है तो आगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आगे भी लोगों की हेल्प होती रहे। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर की वीडियो नंबर 1, और इसमें देखिए हमें करना क्या है, एंगल्स के बारे में बात करनी है। तो एंगल्स जो हमारे सिलेबस में है वो है डिग्री, रेडियन और ग्रेड्स। इन तीनों की बात हम एंगल एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर में करेंगे। तो उन एंगल्स की बात हम कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, आपको धीरे धीरे सब कुछ अपने आप समझ में आता रहेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन मेजर। तो जो एंगल्स दिए गए उनको रेडियन में निकालिए, ये हमें कहा गया है। तो हमें एंगल दिए क्या है, एक तो 45 डिग्री और दूसरा 18 डिग्री 20 मिनट। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सवाल अपना जो है वो 45 डिग्री से। तो हमारा सवाल शुरू होता है, देखिए हमें कहा गया है कि भाई 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, यानी कि 45 डिग्री में कितने रेडियन होंगे ये बताओ। तो कैसे सवाल को स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूं। वो रिलेशन ये है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियंस। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये बहुत ही काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री में भी, और अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ा हुआ कोई सवाल भी आ गया वहां भी काम आएगा। तो 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, इस बात को आपने ध्यान रखना है। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जिस चीज को आपको निकालना हो ना तो इक्वेशन में आप उसको राइट साइड रखिए। जैसे ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू ये रहा, ये हो गया इज इक्वल टू का राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेडियन। तो आपको जो भी इक्वेशन पता है, जैसे हमें पता है कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियंस, ये इक्वेशन हमें पता है, हमें निकालना क्या है रेडियन। तो आपको क्या करना है, रेडियन को राइट हैंड साइड रखना है जैसे मैंने लिखा। आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी तो लिख सकते हैं कि पाई रेडियंस बराबर 180 डिग्री। ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये हम तब करेंगे ना जब हमें क्या निकालना होगा, डिग्री निकालना होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा है इस बार 180 डिग्री डिग्री। ठीक है, तो कोई भी सवाल हो, जरूरी नहीं कि रेडियन और डिग्री वाला सवाल हो तो ही आप ऐसा करें। आप हर सवाल के लिए ऐसा कर सकते हैं कि जिस चीज को आपको निकालना हो वो आप राइट हैंड साइड रखिएगा। तो हमें इस सवाल में रेडियन निकालना, तो हमने क्या किया, रेडियन को राइट हैंड साइड रखा। तो 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, तो एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो एक डिग्री में रेडियन हो जाएंगे पाई बटे 180। ये बचपन में आपने सवाल किए होंगे कि जब भी आपको किसी इक्वेशन में वैल्यूज पता है और वैल्यूज में से एक वाली वैल्यू निकालनी है तो आप इस वैल्यू को इधर वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री में पाई रेडियंस, तो एक डिग्री में कितने रेडियन हो जाएंगे, 180 के सामने जो वैल्यू है वो ऊपर और 180 नीचे। ये आप किसी भी सवाल के लिए कर सकते हैं। अब अगर आपको पता लग गया है कि एक डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन आते हैं, तो हमें सवाल में कहा गया था कि भाई 45 डिग्री में बताओ कितने रेडियंस आएंगे। तो अगर एक डिग्री में पाई बटे 180 रेडियंस है तो 45 में कितने होंगे, पाई बटे 180 मल्टीप्लाई 45 रेडियंस, इतने होंगे ना।
तो ये तो बचपन वाला सवाल हो गया कि भाई एक टॉफी अगर 5 रुपए की आती है तो बताओ 10 टॉफियां कितने की आएंगी। तो आप क्या करते थे, जो एक टॉफी का रेट है 5, उसको मल्टीप्लाई कर देते थे किससे, 10 से। 10 क्या था कि आपको 10 टॉफी का रेट निकालना था। तो यहां भी ऐसे ही है कुछ, 1 डिग्री में अगर पाई बटे 180 रेडियन खरीद सकते हैं हम, तो 45 डिग्री खर्च करके हम कितने खरीद सकते हैं। तो वही बात हो जाएगी, क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब इसको कटिंग वगैरह कर लेते हैं और कटिंग करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पहले आप पढ़िए 5 का पहाड़ा, 5 के पहाड़े में 45 आएगा 9 पे, और 5 के पहाड़े में 180। अरे यार 5 का पहाड़ा पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा। हमें तो 5 का पहाड़ा ये बस कहा गया था बचपन में कि 5 10 से 50, है ना, 50 तक ही 5 का पहाड़ा खत्म हो जाता है। तो ये 180 5 के पहाड़े में कहां से आएगा। तो जब आपको लगे कि पहाड़ा लंबा खींचने जा रहा है तो आप एक काम करिए ना, 180 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि पहाड़ा लंबा हो जाएगा ना 5 का, तो 5 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 36 बनेगा। तो ऊपर वाले को भी 5 के पहाड़े से हमने डिवाइड किया और नीचे वाली वैल्यू को भी 5 के पहाड़े से। ठीक है, तो जब भी हम कटिंग करते हैं तो एक ही वैल्यू से डिवाइड करना है 5 से। अब हम 9 से करेंगे, इसको भी 9 से डिवाइड किया तो 9 9 के टेबल में कब आएगा 1, और 36 9 के टेबल में कब आएगा 4। तो इस बार मैंने किससे डिवाइड किया, 9 से। ठीक है, तो जब भी आप ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू को कट कर रहे हैं तो एक ही टेबल से डिवाइड करना है। ऊपर भी 9 से डिवाइड किया और नीचे भी 9 से डिवाइड किया। तो क्या बन गया देखिए हमारे पास, पाई और 1 बच रहा है ऊपर, तो पाई मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, पाई आएगा, और नीचे 4। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कि 45 डिग्री में भाई पाई बाय 4 रेडियंस होंगे। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा हो चुका है। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया था 18 डिग्री 20 मिनट्स। तो अब सेकंड पार्ट किया जाएगा सेम इसी तरीके से। तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 18 डिग्री 20 मिनट्स। अब 18 डिग्री 20 मिनट्स में कितने रेडियंस होंगे, हमें ये इस सवाल में करके दिखाना था। तो करेंगे कैसे, सेम उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया। बस आपको इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है पहले। वो क्या करनी है कि भाई 1 डिग्री में ना 60 मिनट होते हैं, घड़ी वाले मिनट नहीं है, ध्यान रखना। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो हमें क्या करना है, पहले ये 18 डिग्री और 20 मिनट है, पहले हम 20 मिनट को ना डिग्री में बदल लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि 18 भी डिग्री में रहेगा और 20 भी डिग्री में रहेगा, तो हमारा सवाल आसानी से हो जाएगा। तो 20 मिनट को हम डिग्री में कैसे बदलेंगे, इस वाली इक्वेशन को यूज करके कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे 20 मिनट का डिग्री निकालना है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, जो निकालना है उसको राइट हैंड साइड रखिए, यानी कि उल्टा लिखिए कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। ठीक है, इसी चीज को मैंने उल्टा लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे डिग्री निकालना है कि 20 मिनट में कितने डिग्री होंगे। तो जो निकालना है उसको किधर रखना है, राइट साइड पे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं कि अगर 60 मिनट में 1 डिग्री होता है तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1 डिग्री बटे 60। तो 1 मिनट में 1 बटे 60 डिग्री हो जाएंगे। तो 20 मिनट में कितने डिग्री हो गए, 1/60 मल्टीप्लाई 20, इतने डिग्री होंगे। ठीक है, अब कटिंग कर दीजिए, 0 को 0 से काट दिया। अब ऊपर वाले को भी काटते वक्त हम 2 का टेबल करेंगे। तो 2 के टेबल में 2 कब आएगा, 1 पे। 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 3 पे। ऊपर क्या बच रहा है, 1, और ये भी 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, और नीचे क्या बच रहा है, 3। तो 20 मिनट में भाई 1/3 डिग्री होंगी। ठीक है, तो अब हमारा सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हमें कहा गया था 18 डिग्री 20 मिनट, इसका मतलब हो गया
18 डिग्री तो है ही है, 20 मिनट में कितने डिग्री आए थे हमारे 1/3। तो कुल डिग्री कितने होंगे हमारे पास, हम क्या करेंगे 18 को और 1/3 को जोड़ देंगे तो टोटल डिग्री कितना हुआ वो आ जाएगा। अरे यार अब इसको जोड़े कैसे, क्योंकि इसमें वैल्यूज 18 तो ठीक है लेकिन ये 1/3 है तो बटे वाली अपोन वाली वैल्यू आ गई, इसको कैसे जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना है आपको, 18 के नीचे 1 लगा दीजिए, ठीक है। अब नीचे वाली जो वैल्यूज है, नीचे कौन कौन वैल्यू है, एक तो नीचे आपको 1 नजर आ रही होगी, ये रही, और एक 3 नजर आ रही होगी। तो आपको क्या करना है, 1 और 3 का एलसीएम निकाल लेना है। वैसे आपको आता होगा बट फिर भी मैं जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता उनके लिए करा रहा हूं। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो आपको अब एक लाइन लगानी है और वो जो 3 कहां से आया, एलसीएम लेकर। अब क्या करना है आपको, ये जो नीचे एलसीएम ये है 3, इस 3 की बात कर रहा हूं मैं, इस 3 को और 1 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब उस 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 18 54। यहां भी अब दूसरे के साथ भी वैसा करेंगे, नीचे यहां पे जो 3 है ये वाला, ये 3, इस 3 को 1/3 के नीचे जो 3 है उस 3 से डिवाइड कीजिए। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो 1 आएगा तो उस 1 को ऊपर जो वैल्यू दिख रही है ऊपर भी 1 ही है यार, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1। तो ये बन गया 54 + 1 55/3 डिग्री। तो ये कुल डिग्री आ गई हमारे पास 55/3। तो 18 डिग्री 20 मिनट्स का मतलब है 55/3 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सवाल को शुरू करते हैं कि 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियंस, 1 डिग्री में होंगे π/180 रेडियंस, तो 18 डिग्री 20 मिनट यानी कि 55/3 ये कहां से आया, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 18 डिग्री 20 मिनट की। तो 18 डिग्री 20 मिनट यानी कि 55/3 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। तो क्या करेंगे हम इसको कि भाई 1 डिग्री में π/180 रेडियंस होते हैं तो 55/3 में होंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फिर से पहाड़ा पढ़ते हैं 5 का, तो 5 के पहाड़े में 55 आएगा कब, 11 पे। और 180 5 के पहाड़े में कैसे आएगा, इसको भी वैसे डिवाइड कर लेंगे 5 से। तो 180 को आपको 5 से डिवाइड कर लेना है। अगर आपको पहाड़ा पढ़ना नहीं आ रहा तो डिवाइड करने पे आपको आंसर मिलेगा 36। तो ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, पाई और 11, यानी कि ऊपर बन गया 11 पाई, नीचे 36 और 3, तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 108 रेडियंस। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे दोनों के दोनों पार्ट्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर जरूर कीजिए। धन्यवाद।